तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे, तो मैं फटाफट से उठ जाता हूँ। अभी घड़ी में टाइम देखा तो बज रहा था 8। मैं फटाफट से उठ जाता हूँ, निकल जाता हूँ बाहर। तो मैं बाहर आने के बाद चले जाता हूँ नहाने के लिए। यहाँ पे मैं नहा धो के हो जाता हूँ फ्रेश, और नहाने धोने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, और भाई यहाँ पे मैं काफ़ी स्मार्ट भी लग रहा था। तो फटाफट से मुझे लग रही थी ठंड, तो मैं आ जाता हूँ धूप सेकने के लिए। धूप सेकते ही सेकते आ जाती है मेरी कॉफ़ी, तो मैं बैठ के पीने लगता हूँ अपना कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने के उसके बाद मैं करने लगता हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे दुकान जाने का टाइम भी हो रहा था और राशिद भैया का कॉल भी आ गया था। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करके निकल जाता हूँ दुकान के लिए। यहाँ पे आ गया हूँ मैं बाहर। आप देख सकते हैं आप बाहर का नज़ारा। तो ये राशिद भैया आ गए अपने बच्चों को स्कूल से लेकर, और उसे चलने जाते हैं घर छोड़ने के लिए। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और फिर पहुँच जाता हूँ हम लोग दोनों दुकान। दुकान आने के बाद देखता हूँ कि यहाँ मेरा दुकान पहले से ही खुला हुआ, तो फटाफट से मैं दुकान आ जाता हूँ। और ये है हमारे मिराज भाई, ये है हमारा अलिक, जो मुझे देख के गुड मॉर्निंग विश कर रहा था। मैं भी अलिक को गुड मॉर्निंग विश करता हूँ, चला जाता हूँ ऊपर पप्पू भैया का हेल्प करने। यहाँ पे देखिए ये आ गया है मेरा फर्स्ट कस्टमर। ये है हमारे पप्पू भैया जो कि दुकान बढ़ा रहे थे, तो मैं फटाफट से पप्पू भैया का हेल्प करता हूँ और चला जाता हूँ बाहर का नज़ारा देखने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मार्केट का कुछ सुबह सुबह का ये नज़ारा होता है। अभी बहुत सी दुकानें खुली नहीं है, बहुत सन्नाटा सन्नाटा लग रहा है। मैं ये सब देख के वापस से आ जाता हूँ अपने दुकान के अंदर। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सारा सामान बाहर निकल गया है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ सारा सामान बाहर निकल चुका है, और पप्पू भैया दे रहे थे झाड़ू। मैं सब कुछ चेक करने के बाद चला जाता हूँ नीचे। और मैं नीचे जा ही रहा था कि बीच में ही मुझे रोक दिया जाता, मुझे दे दिया जाता है काम। तो मैं आ जाता हूँ गोडाउन धागा निकालने के लिए। और आप सब देख सकते हैं कि मेरा दुकान का कितना बुरा हाल हो रहा है। मैं 2 दिन पहले ही से सब ठीक किया था, वो वापस से इतना गंदा हो गया। तो यहाँ पे मैं धागा निकालने लगता हूँ। धागा निकालने के बाद भाई मुझे उतरने का जगह ही नहीं मिल रहा था। मैं सोच रहा था कि किधर से उतरूँ, किधर से उतरूँ। एक पैर अगर रखता तो मैं सीधे नीचे गिरता। तो मैं जैसे तैसे नीचे उतर जाता हूँ और धागा लेके आ जाता हूँ। यहाँ मैं मिराज भाई का आवाज़ देता हूँ और उन्हें दे देता हूँ धागा। उसके बाद मुझे एक और सामान लाना था, तो मैं आ जाता हूँ लेने के लिए। पर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पप्पू भैया यहाँ पे गेट लॉक करके कुछ सामान निकाल रहे थे। मैं पप्पू भैया के साथ थोड़ा सा करता हूँ मस्तियाँ, बोलता हूँ गेट खोल दो, गेट खोल दो। और पप्पू भैया बोलते हैं कि नहीं मत खोलना वरना मैं गिर जाऊँगा। तो मैं ये सब छोड़ के फिर एक बार बाहर देखने के लिए आ जाता हूँ कि दुकान खुली है कि नहीं। देख सकते हैं कुछ कुछ दुकान यहाँ भी खुलने लगे। तो मैं पप्पू भैया को सारा चीज़ समझाता हूँ कि क्या लाना है और क्या नहीं लाना, और मैं चले जाता हूँ नीचे। तो यहाँ पे मैं आ गया था। यहाँ मैं उतरने लगता हूँ और ये अंकल यहाँ पे बैठे हुए हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मेरा सामान आया है कि नहीं, क्योंकि मैं इन्हीं का सामान लाने गया था। तो मैं बताता हूँ कि हाँ वहाँ पे आपका सामान निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ माल जो कि मिल नहीं रहा था, तो मिराज भाई उसे लैपटॉप में चेक कर रहे थे कि गया तो गया कहाँ। तो मैं भी खड़ा होकर देख ही रहा था कि हमारा माल गायब कैसे हो गया। तो माल गायब नहीं हुआ था, बस गिनती करने में गलती हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं देने लगता हूँ कस्टमर को जैकेट का चैन। अब भाई साहब मुझे ये चैन का साइज़ मिलाने में काफ़ी चिड़चिड़ी लगती है कि एक एक साइज़ निकालो, एक एक साइज़ को नापो और नाप नाप के दो। तो मैं आ जाता हूँ गोडाउन, क्योंकि वहाँ पे मुझे सारा चैन का साइज़ मिला नहीं था। तो ये है हमारे दानिश भाई। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे चैन का स्टॉक ऐसे टंगा हुआ था। तो मैं यहाँ से फटाफट से अपना चैन का स्टॉक निकालने लगता हूँ, कुछ जो मुझे नहीं मिला था। फटाफट से मैं यहाँ पे निकाल ही रहा था कि राशिद भाई आके पूछने लगते क्या हुआ। तो मैं बोलता कुछ नहीं, बस एक चैन लेना था, जो कि मैं निकाल चुका हूँ। उसके बाद मैं वापस से आ जाता हूँ दुकान। ये है हमारे सचिन भाई जो कि छाट रहे थे धागा। तो मैं इन्हें कहता हूँ कि भाईजान जल्दी जल्दी छाट लीजिए, हमारा नमाज का टाइम हो रहा है, हम लोग को नमाज भी पढ़ने जाना है। फटाफट से मैं इन्हें माल देता हूँ, माल देने के बाद निकल जाता हूँ नमाज के लिए। तो ये है राशिद भाई का गाड़ी का चाबी। मैं लेके जा ही रहा था कि मेरे साथ आ जाता है अली का, बोलता है कि मुझे भी लेके चलो। यहाँ पे मैं अली को दे देता हूँ चाबी, और ये लेके दौड़ जाता है गाड़ी निकालने के लिए। तो यहाँ पे अली को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं हेल्प करने के लिए आ जाता हूँ। उसके बाद अली गाड़ी को बाहर निकाल लेता है। फिर हम लोग तीनों बैठ जाते हैं और चले जाते हैं मस्जिद की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग मस्जिद पहुँचने वाले थे। तो मस्जिद पहुँचने के बाद मैं चला जाता हूँ गाड़ी को लगाने के लिए। गाड़ी लगा के मैं आता हूँ, तो ये छोटे सरकार मेरे कैमरे के आगे आ जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ। फिर हम लोग आ जाते हैं वज़ू खाना वज़ू बनाने के लिए। तो आज वज़ू खाने में काफ़ी कम भीड़ था, तो हम लोग चले जाते हैं फटाफट से वज़ू बनाने के लिए। फिर यहाँ पे मैं वज़ू बना के आ जाता हूँ मस्जिद के अंदर। तो यहाँ पे मुझे आगे जाना होता है, क्योंकि राशिद भैया पहले ही वज़ू बना के आगे जा चुके थे। तो हम लोग फटाफट से राशिद भैया को खोजने लगते कि राशिद भैया है कहाँ, पर वो मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी आगे थे। तो फटाफट से मैं भी चलता हूँ राशिद भैया के पास। तो यहाँ पे राशिद भैया बैठे हुए थे, तो हम लोग भी आ जाते हैं यहीं पे बैठने के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा कर रहे थे वेट। हमारे यहाँ पे नमाज ख़त्म हो जाता, हम लोग सारे नमाज पढ़ लिए थे, बस कुछ कुछ लोग थे जो कि सुन्नत पढ़ रहे थे। और जिसे देखो ये आ गया पोज मारने के लिए मेरे कैमरे के आगे।
फिर हम लोग निकल जाते हैं बाहर। तो ये है हमारा स्टेशन मजार, जो कि धनबाद स्टेशन के पास ही है। तो ये मजार के पास दो मजार है, एक ये बड़ी मजार है, एक और छोटी मजार है। तो मैं आप लोगों को आज दोनों दिखाऊंगा। यहाँ पे जुम्मा की नमाज के बाद बहुत कोई आते हैं यहाँ मज़ार का ज़ियारत करने के लिए। तो मैं फटाफट से आ जाता हूँ। ये देखिए, ये है छोटी मज़ार, जो कि इस साइड है। और यहाँ हर जुम्मा बिकता है लंगर। तो भैया लोग यहाँ पे लाइन लगा के बैठे हुए थे लंगर खाने के लिए। तो मैं ये सारा वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, निकल जाता हूँ अपने दुकान की तरफ। तो ये सब ख़त्म करके हम लोग आ जाते हैं अपना मार्केट वापस। और हम लोग बीच में ही उतर गए थे और राशिद भी चले गए थे गाड़ी को लगाने के लिए। फिर हम लोग शॉर्टकट लेके फटाफट से आ जाते हैं दुकान। तो यहाँ पे देख लीजिए, कस्टमर हमारा पहले से आया हुआ था। तो कस्टमर देखने के बाद मैं चले जाता हूँ खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा आया हुआ था वेज बिरयानी। मुझे वेज बिरयानी उतना खास पसंद तो है नहीं, पर फिर भी मैं खा ही लेता हूँ। खाना पड़ता है भाई, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, वो तो मानेगा ही नहीं, उसे तो चाहिए ही चाहिए कुछ ना कुछ। तो खाना वाना खाने के बाद मैं आ जाता हूँ नीचे। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो मुझे अली कहीं पे दिखता नहीं है। तो मैं यूट्यूबर से पूछता हूँ कि अली कहाँ गया। तो वो बताते हैं कि अली गुडौन गया हुआ है। तो ये हमारे सलामत भैया, और सलामत भैया काफ़ी अच्छे इंसान है, काफ़ी हंसी मजाक करते हैं और कोई भी बात का बुरा नहीं मानते हैं। यहाँ पे मैं खड़ा होकर सलामत भैया के साथ थोड़ी देर हंसी मजाक करता हूँ, और हंसी मजाक करने के बाद मैं चला जाता हूँ गोडाउन सामान देने के लिए। तो मैं यहाँ पे गोडाउन पे जा ही रहा था कि यहाँ पे से आ जाते हैं हमारे लालू भैया, जो कि देख सकते हैं आप कितना भारी सामान उठाए हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा उन्हें जगह देता हूँ, और उनके जाने के बाद मैं चला जाता हूँ माल देना। माल दे के आने लगता हूँ तो यहाँ पे फिर से हमें मिल जाते हैं लालू भैया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमर हमारा माल छाट रहा था। तो फिर मैं आ जाता हूँ पैकिंग करने के लिए। एक दो दिन के बीच करके मुझे पैकिंग करने के लिए मिल ही जाता था। यहाँ पे मैं फटाफट से करने लगता हूँ पैकिंग। यहाँ पे मेरा पैकिंग हो गया था और मैं फटाफट से इसे मुड़ने लगता हूँ, और इसे करना है मुझे सिलाई। सिलाई करने के बाद ये मेरा पैकिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना बाल को सही करने लगता हूँ। तो मैं माल भी पैक कर लेता हूँ और सिलाई भी कर लेता हूँ, पर यहाँ पे मुझसे हो जाती है थोड़ी गलती, क्योंकि मैं बिल डालना ही भूल गया था। और बिल डालना तो भाई समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला पार्टी बिल देख के अपना माल मिलाएगा और मैं वही डालना भूल जाता। तो यहाँ पे मैं टटोलने लगता हूँ कि शायद कोई मुझे जगह मिल जाए जहाँ मैं बिल डाल सकूँ। तो यहाँ पे मुझे एक जगह मिल जाता है कि जहाँ पे मैं बिल डाल सकता हूँ। तो मैं फटाफट से यहाँ पे बिल डालने लगता हूँ, पर वो अंदर जा ही नहीं रहता। तो मैं ज़बरदस्ती उसे खोजता हूँ, फिर भी नहीं जाता। तो मैं उसे मार्कर से ढकेलने लगता हूँ कि भाई प्लीज़ तू चला जा। अगर वो नहीं जाएगा तो मुझे पूरा माल खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा बिल अंदर चला जाता है, और उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट से मारने लगता हूँ मार्कर। तो यहाँ पे मेरा काम हो जाता है ख़त्म। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, अपना ध्यान रखें।